दोस्तों जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों भारतीय सेना नैनो ड्रोन के लिए आरएफआई जारी करती है। दोस्तों भारतीय सेना अपने आप को फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न सेना बनाने में लगी हुई है, इसलिए अपने आप को मॉडर्न हथियारों से लैस कर रही है। भारतीय सेना ने आपातकालीन खरीद के तहत फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के माध्यम से 850 नैनो ड्रोन HHGCS बेस स्टेशन प्लस 30 NIAV मतलब 30 नाइट AV और 20 डे AV के साथ 04 इंटू AVA के 200 सेट की खरीद के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी करती हैं। दोस्तों नाइट AV का मतलब नाइट में देखने के लिए और डे AV का मतलब दिन में देखने के लिए। भारतीय श्रेणी के तहत और संभावित पैराग्राफ में आवश्यकताओं के अधीन संभावित बोलीदाताओं से खरीद की प्रक्रिया में भागीदार चाहती है, क्योंकि भारतीय सेना को पारंपरिक ऑपरेशन, काउंटर इमरजेंसी CI, काउंटर टेररिज्म CT ऑपरेशंस, आउट ऑफ एरिया कंटिजेंसी ऑपरेशन और सब कन्वेंशनल ऑपरेशन को उत्तरी सीमाएं, नियंत्रण रेखा, वास्तविक रेखा पर तैनात करने के लिए विशेष मिशन का संचालन करना अनिवार्य है। नियंत्रण LAC और भीतरी इलाकों को लक्षित क्षेत्र में प्राप्त संभावित खतरे के बारे में स्थिति जन्य जागरूक बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्तमान में वास्तविक अभियानों के दौरान और इसमें पहले से ही टोई और निगरानी मिशन और उनके सैनिकों की छोटी टीमों द्वारा संचालित किए जाते हैं। स्काउट्स के रूप में सैनिकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता न केवल हताहत होने के जोखिम को बढ़ाती है, बल्कि पूरे ऑपरेशन को भी खतरे में डाल सकती है। इसलिए हमारे सैनिकों को इन उच्च जोखिम वाले उच्च भुगतान मिशनों का संचालन करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होना चाहिए। उत्तरी सीमाओं के साथ साथ अशांत क्षेत्रों में मौजूदा अस्थिर स्थिति सैनिकों की तत्काल स्थिति जन्य जागरूकता बढ़ाने के लिए नैनो ड्रोन की तत्काल खरीद की अनिवार्य बनती है। भारतीय सेना जिस नैनो ड्रोन की तकनीक विशिष्टता की मांग कर रही है वह यह है कि AV का वजन 250 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए और मिशन रेंज के साथ अधिकतम वजन 2 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। नैनो ड्रोन में सभी अप वेट के साथ 30 मिनट से कम की सहन शक्ति नहीं होनी चाहिए और वेपॉइंट के माध्यम से नेविगेट करने के लिए GSS एडेड नेविगेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए और GPS अस्वीकृति क्षेत्रों में संचालित करने में सक्षम होने के लिए दृष्टि एडेड नेविगेशन भी होना चाहिए। दोस्तों भारतीय सेना को आए दिन आतंकवादियों से लड़ने के लिए अपने आप को मिशन से अवगत कराना पड़ता है और बहुत सारे मिशन लॉन्च करने पड़ते हैं। तो दोस्तों आतंकवादियों पर हमला करने से पहले अगर भारतीय सेना के पास इस तरह से नैनो ड्रोन की टेक्नोलॉजी हो और नैनो ड्रोन हो तो तुरंत वो उस ड्रोन को उड़ाकर आतंकवादियों का मुआवना कर सकते हैं, उनके फ़ोटो ले सकते हैं, टोई ले सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं और उचित समय आने पर आतंकवादियों पर हमला कर उनको ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों आए दिन इन उपकरणों की कमी की वजह से अचानक से घात लगाकर बैठे आतंकवादी हमारे सैनिकों पर हमला कर देते हैं और उससे हमारे को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए इस तरह की टेक्नोलॉजी से अपने आप को परिपूर्ण होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आतंकवादी भी अपने आप को फ्यूचरिस्टिक बनाने में लगे हुए हैं, तो सेना को तो फ्यूचरिस्टिक बनाना ही चाहिए। और दोस्तों ये छोटे से ड्रोन बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये नैनो ड्रोन है जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, पर दोस्तों इसकी कीमत करोड़ों में, एक ड्रोन 2-2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कीमत का ड्रोन है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी हैवी टेक्नोलॉजी होती है और ये दिन और नाइट किसी भी तरह ऑपरेशन करने में सक्षम होना चाहिए। इस तरह के ड्रोन के लिए RFI जारी की है और इस तरह के ड्रोन दोस्तों इसको ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन कहते हैं और ये अमेरिकन ड्रोन्स हैं और पहले भी भारत ने इन ड्रोन को खरीद रखा है और भी अधिक संख्या में भारत को ड्रोन की आवश्यकता है, इसलिए RFI जारी की और मुझे लगता है कि अमेरिकन ब्लैक हॉक ड्रोन को ही खरीदा जाएगा। दोस्तों ये ड्रोन इतने ज़्यादा शांत होते हैं कि दुश्मन के इलाकों में घुसने के बावजूद भी दुश्मन को पता नहीं चल रहा है कि कोई ड्रोन उन पर निगरानी रखता है और ये साइज़ में बहुत छोटा होने की वजह से भी दिखाई नहीं देता। तो इससे दोस्तों हमारे सैनिकों को सहायता मिलती है जानकारी में और वो आसानी से उन पर निगरानी रख सकते हैं और उनको मौका मिलने पर ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कि इसी तरह से हमारी सेना को फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्नाइज सेना बननी चाहिए या नहीं? आपकी राय महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।